हाँ हेलो बच्चों, आवाज मेरी जा रही है? फटाफट मेरे को आंसर दे दो। टेक्स्ट में आवाज क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रहे हैं? यस एंड नो? मैसेज कर दीजिए फटाफट। ओके ओके, थैंक यू, सॉरी फॉर डिले, बिकॉज मैं थोड़ा सा चला गया था डॉक्टर के यहाँ। इधर इधर भी डेंगू काफी स्प्रेड आउट हो चुके हैं राइट नाउ। ओके डियर्स, ओके 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 ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। मेरी लैंग्वेज कंफर्म है? पटना 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 इंडिया, पटना बिहार। अभी मैं पटना में हूँ माय डियर्स, छुट्टी चल रहे हैं हम लोग के, फिर भी ऑनलाइन तेरे लोग के साथ में। चलिए जेनेटिक्स राइट नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक्स। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? साउंड मेरे क्लियर है? स्क्रीन प्रॉपर वे में शेयर हो रहे हैं? ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। रेगुलरली आप लोग कमेंट्स में मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे ताकि मेरे को फीडबैक मिलता रहेगा। लैंग्वेज मेरे समझ में आ रहे हैं? इंग्लिश हिंदी चलेगा? यस एंड नो? चलेगा? ओके 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 माय डियर्स, ओके माय डियर्स, ओके। चलिए ठीक है, जेनेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक्चुअली क्या है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस जहां से जेनेटिक्स ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड जेनेसिस से ड्राइव हुआ है जेनेटिक्स। जेनेसिस का मतलब होता है टू ग्रो इनटू टू बिकम और डिसेंट। भाई ये तीनों का लिटरली मीनिंग एक ही होता है, तीनों का लिटरल मीनिंग एक ही होता है माय डियर स्टूडेंट। चाहे वो तुम टू ग्रो इनटू कहो, टू बिकम और डिसेंट कहो, लिटरली मीनिंग एक ही होता है। मतलब आप जिस तरह के हैं आप उसी तरह के एज इट इज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यानी कि ए ह्यूमन बीइंग मस्ट बी प्रोड्यूस ह्यूमन, एलिफेंट मस्ट बी प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट, ए मैंगो सीड मस्ट बी प्रोड्यूस मैंगो ट्री। कंफर्म ना? यस एंड नो? बात समझ में आ गई? आप बराबर मेरे को टेक्स्ट करते रहेंगे। हम लोग जितने भी हैं अभी ऑनलाइन, जितने बच्चे हैं मेरे साथ, आई थिंक 105 बच्चे हैं मेरे साथ ऑनलाइन में, वो सारे मेरे को मैसेज के द्वारा इंटरेक्ट करते रहेंगे ताकि मैं कंफर्म करता रहूंगा कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है। उसी हिसाब से मैं कंटेंट क्रिएट करता रहूंगा। क्लियर है? राइट नाउ वी डिस्कस अबाउट जेनेसिस। टू ग्रो इनटू, टू बिकम और डिसेंट, इसका लिटरल मीनिंग एक ही होता है। टू ग्रो इनटू कहो, टू बिकम और डिसेंट कहो, इसकी लिटरल मीनिंग एक ही होती है। राइट माय डियर्स? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसका लिटरल मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स। साउंड मेरे बफर हो रहा है ना, मेरे को पता है। राइट? ओके माय डियर्स, ओके ओके। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है मैंने बताया ना तेरे को। मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा लूं, अभी दिख रहा है ना बराबर? चलो ठीक है। एक तो मैं लेट हो गया हूं ना, तो मेरे ख्याल से लगता है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं रहेगा। जिस पे हम लोग जा रहे हैं, कल हम लोग स्लाइड पे रहेंगे होपफुली। तो इसका मतलब होता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, heredity and variation. We must be discuss about heredity and variation one by one. Before discussion about heredity and variation, we must be discuss about some recognized and respected fathers who's concerned in the field of genetics. Who's concerned in the field of genetics, जो genetics के field से concerning रखते हैं, मैं उन पर बात कर लेता हूँ थोड़ा सा right now. चले dear student,
सबसे पहला एक वेल नोन फादर जिसको आप लोग बेटर जानते होंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स आप लोग उसको बेटर जानते होंगे, वो कोई और नहीं, दैट इज कॉल्ड ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल सर, ग्रेगर जॉन मेंडल सर, कंफर्म, ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल सर। आप सिर्फ मेंडल सर बोल के रखो, काम होता रहेगा, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की मैं बात कर लूं, राइट, कौन है भाई, तो वो है विलियम बैटसन। भाई कौन है, विलियम बैटसन। मॉडर्न जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड, मॉडर्न जेनेटिक्स को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनिमल जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड एनिमल जेनेटिक्स। अंडरस्टूड माय डियर्स, क्लियर है, यस एंड नो, फटाफट, क्लियर है। मॉडर्न जेनेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड एनिमल जेनेटिक्स, क्लियर है, ओके। नाउ नाउ देखते हैं हम लोग फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। भाई मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर, वेरी गुड। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होगी, टीएच मॉर्गन, राइट। नाउ टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे, किस पे किया, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया टीएच मॉर्गन ने, राइट, ड्रोसोफिला पे, इसलिए इसे हम लोग फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, फादर ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ड्रोसोफिला genetics, also called father of Drosophila genetics, also called father of Drosophila genetics, क्लियर है, क्या कहते हैं उसको, फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स, राइट। नाउ ड्रोसोफिला पे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ड्रोसोफिला पे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एंड प्रोवाइड so many concept and provide so many concept। वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, दूसरा क्रेस क्रॉस इनहेरिटेंस, टर्म लिंकेज, सेक्स लिंकेज, लिंकेज थ्योरी, राइट। नाउ लिंकेज थ्योरी, उसके बाद इसने दिया जीन थ्योरी, जीन मैपिंग, ऑन ड्रोसोफिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। नाउ तो देखिए इतने सारे इसने कंसेप्ट प्रोवाइड किए हैं, इतने सारे इसने कंसेप्ट प्रोवाइड किए हैं। हेलो,
हाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद कॉल करते हैं। बेटा छुट्टी पे आया हूँ ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। राइट, देखेंगे क्रॉसिंग ओवर, पहला कंसेप्ट इसने दिया क्रॉसिंग ओवर, दूसरा क्रिस क्रॉस रेंटेंस, तीसरा टर्म लिंकेज, चौथा सेक्स लिंकेज, लिंकेज थ्योरी, जीन मैपिंग एंड ड्रोसोफिला। ये इतने सारे कंसेप्ट इसने प्रोवाइड कर दिए हैं, वन बाय वन। राइट, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अंडरस्टैंड माय डियर, यस एंड नो? अंडरस्टैंड अबाउट ये तेरे को लास्ट तक मिलेगा। ये टीएच मॉर्गन जो होगा ना, तेरे को लास्ट तक मिलेगा। राइट, इसने बहुत सारे काम किए थे जेनेटिक्स में। राइट ना? क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे। फिर बात करते हैं माय डियर्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है भाई? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कोई बताएगा मेरे को इसका नाम? ए गैरोड, वेरी गुड। मैं थोड़ी थिकनेस से इंक्रीज करता हूँ। ए, अब दिखाई दिया तेरे लोग को? क्लियर है? मैंने थोड़ी थिकनेस बढ़ा दी। ओके ओके ओके, क्लियर है? ए गैरोड, राइट ना? तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी, ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, व्हाई ह्यूमन जेनेटिक्स कॉल्ड बायोकेमिकल जेनेटिक्स? व्हाई ह्यूमन जेनेटिक्स कॉल्ड बायोकेमिकल जेनेटिक्स? कौन बताएगा मेरे को? फटाफट आंसर करेगा। कौन बताएगा? बिकॉज 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 गैरोड डिस्कवर फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट इज कौन सा? अल्केप्टोन्यूरिया। सबसे पहला ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर किसने डिस्कवर किया बेटा? किसने किया? बोल दे फटाफट। किसने? टेक्स्ट में किसने डिस्कवर किया? फर्स्ट ए गैरोड ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया बेटा? ए गैरोड ने इसको डिस्कवर किया। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ ले हम लोग। ओके 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 ओके, नाउ नाउ इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी, आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। चलिए एक और फादर पे बात कर लेते हैं। फादर ऑफ actinobiology. Who regarded as father of actinobiology? Please give me answer, my dear students. Give me answer. That is H.J. Muller. H.J. Muller. कौन भाई? H.J. Muller. अब हरमन जोसेफ मूलर याद करो ना करो, राइट, आपको सिर्फ मूलर याद रहना चाहिए, फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। हरमन जोसेफ मूलर नहीं याद है, कोई इश्यू नहीं है। राइट नाउ आप याद करके रखिए मूलर। राइट, और मूलर क्यों फेमस है भाई? इससे 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस 15 इयर्स में आ चुके हैं। प्रीवियस 15 इयर्स के जो क्वेश्चन है
उसमें 3 क्वेश्चंस आस्क किए जा चुके हैं इससे, और मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, राइट। देखेंगे H.J. Muller discover first induced mutation in Drosophila. First induced mutation in Drosophila by the help of, किसकी मदद से बेटा? एक्सरे। किसकी हेल्प से भाई? एक्स रे की हेल्प से, राइट। नाउ डिस्कवर फर्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे। चल हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं इसको। देख पहला क्वेश्चन क्या है, अगर तेरे से क्वेश्चन पूछे जाएगा एक्टिनोबायोलॉजी में, डिस्कस करूंगा माय डियर्स। पहले तो मैं मूलर को डिस्कस कर लूं और क्वेश्चन समझ ले। पहला क्वेश्चन H.J. Muller, हु डिस्कवर फर्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशन? तो H.J. Muller, राइट, क्लियर है ना। एंड हु डिस्कवर इंड्यूस्ड म्यूटेशन? तो H.J. Muller हो गया। फिर H.J. Muller डिस्कवर इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन, सेकंड क्वेश्चन किसमें? ड्रोसोफिला, राइट। एंड H.J. Muller डिस्कवर म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। क्लियर ना बेटा? क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन ये है, ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने तेरे को डिस्कस कर दिया, राइट। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं एक्टिनोबायोलॉजी क्या है। व्हाट इज एक्टिनोबायोलॉजी? एक्टिनोबायोलॉजी क्या है? देखो भाई एक्टिनोबायोलॉजी क्या है? व्हाट इज एक्टिनोबायोलॉजी? एक्टिनोबायोलॉजी स्टडी ऑफ heredity, sorry, a study of effect of radiation in living organism. A study of effect of radiation on living organism. Right now इफेक्ट ऑफ, क्या मैंने बोला? इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेडिएशन के इफेक्ट को। बेटा ये लगता है ये इंक काम नहीं किया तेरे लोग को, राइट। नाउ मैं कोई दूसरा इंक ले लेता हूँ, फटाफट देख लो, राइट। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। मेरे को लगता है तेरा नोट्स क्लियर होना चाहिए, मैंने गलती से इंक डाल ली है, राइट। चल बेटा मैंने जो, अब थोड़ा सा टेक्निकली देखो, मैं व्हाइट बोर्ड ले लूंगा अगले लेक्चर में, व्हाइट बोर्ड ले लूंगा, स्लाइड भी ले लूंगा, तेरे को टेंशन नहीं है, राइट। एक्टिनोबायोलॉजी क्या है मैं बात कर लेता हूँ। स्टडी ऑफ effect of radiation on living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेडिएशन के इफेक्ट, राइट। तो ये बात आप लोग याद करके रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जैसा कि मैंने डिस्कस कर लिया, रेस्पेक्टेड रिकॉग्नाइज्ड फादर्स लोग में डिस्कस कर लिया, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है ना। कौन सा फादर क्या है मैंने डिस्कस कर लिया। अब अपन बात करते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन फाइनली, राइट। नाउ हम लोग आते हैं डिस्कस करने हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हेरिडिटी। वर्ड इज हेरिडिटी। तो देखिए हेरिडिटी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ये डिराइव हुआ है कहां से?
हेरिटेज से। हेरिटेज का मतलब होता है बेटा हायरशिप या इनहेरिटेंस। हायरशिप या थोड़ा देर उसको उधर इंगेज करना। हायरशिप या इनहेरिटेंस। हायरशिप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हायरशिप? हायरशिप का मतलब एनीबॉडी एल्स। हायरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? फटाफट बता दो मेरे को। हायरशिप मतलब क्या समझते हो? हायरशिप इनहेरिटेंस क्या समझते हो? कोई मेरे को बताएगा? चल आगे देखते हम लोग। मैं समझाता हूँ। मैं तेरे को बताता हूँ, देख। हायरशिप या इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर from one generation to next। मैंने क्या कहा? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट और फ्रॉम पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग। ये भी मैंने तेरे को डिस्कस किया। अब देख, दो बातें समझनी है तेरे लोग को। मैंने क्या कहा? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर। चले, थोड़े से नेट चली गई थी, लाइट कटी थी, सॉरी फॉर दिस। चले, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे माय डियर्स, ये जो मैंने कहा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट मैंने कहा, राइट ना? कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक मैंने कहा, राइट? अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर है ना? अब इस पर हम लोग बात ये करते हैं ना, देखो मैं तेरे को समझाता हूँ। मैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर मैंने नहीं बोला, मैंने कहा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर, राइट? मैंने क्या कहा? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स कहा, राइट ना?
ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स कहा, क्लियर है ना। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, राइट। कैरेक्टर्स और जेनेटिकल कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या है, मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना है, राइट ना, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स क्या है एक्चुअली, इस पर हम लोग बात कर लें, राइट। मैं तेरे को समझाता हूँ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्लियर है। 2 मिनट में एक दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर लूं ताकि तेरे लोग का मैसेज मैं पढ़ सकूं। आज मेरे को लग रहा है ना कि दिन ठीक नहीं है, राइट। वन मिनट्स। हेलो हेलो, जी हाँ भाई, वालेकुम सलाम। तो भाई हम क्लास ले लेते हैं ना भाई, ऑनलाइन क्लास पे है ना, ठीक। आवाज आ रही है मेरी, डियर स्टूडेंट, आवाज आ रही है। Recording in progress. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है, जेनेटिकल कैरेक्टर्स क्या होता है, जेनेटिकल कैरेक्टर्स एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिकल कैरेक्टर्स, व्हाट इज जेनेटिकल कैरेक्टर्स, जेनेटिकल कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं, राइट। कौन सा जेनेटिकल कैरेक्टर जेनेटिकल कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर which carry by gene, which carry by gene, जिसको जीन कैरी कर रहा है वो जेनेटिकल कैरेक्टर होता है, जिसको जीन कैरी कर रहा है वो क्या होता है भाई, जेनेटिकल कैरेक्टर होता है। भाई थोड़ा सा मेरे को चैट कर दो, मैसेज डाल दो, तो आवाज मेरी जा रही है। हाँ थोड़ा सर्वर में इधर का प्रॉब्लम हो है, एक्चुअली मैंने दूसरा डिवाइस कनेक्ट किया है, बस मेरे को आप एक मैसेज डाल दो फटाफट। मेरी आवाज अगर जा रही हो, स्क्रीन शेयर हो रहे हो, फटाफट एक मैसेज डाल दो बेटा। Mama, lagi papa, lagi mama. आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन शेयर हो रहे हैं। ओहो, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करें ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पे, राइट नाउ व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, जेनेटिकल कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा था। जिस कैरेक्टर को कैरी करते हैं जीन,
उन्हें हम लोग कहते हैं जेनेटिकल कैरेक्टर्स। सपोज करो कि मैं किसी का नाम पढ़ लेता, शायद मेरे को टेक्स्ट करते हैं तो मेरे मैं नाम पढ़ के बताता, तेरे लोग को एग्जांपल देता, बट तू लोग मैसेज कर नहीं रहा है मेरे को, राइट? मैसेज आ भी रहे तो मुझे दिखाई दे नहीं रहे हैं। चल सही है, आगे बढ़ते हैं। मान ले कि कोई XYZ है या कोई राज है, और राज ने टैटू गुदवा लिया, तो क्या वो टैटू उसके अगले जनरेशन में जाएंगे, हाँ या ना? नहीं जाएंगे, यस एंड नो, नहीं जाएंगे, राइट? या तू कान पंचिंग कराता है, पिन्ना छिड़ाता है तू, है ना, क्या वो अगले जनरेशन में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो वो हो गया एक्चुअली सोमेटिक कैरेक्टर्स। और जो कैरेक्टर्स जिन्हें जीन कैरी करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकल कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? जेनेटिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं। उस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिकल कैरेक्टर बोलते हैं। क्लियर है ना? ओके, चलिए तो हम लोग बात करें ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं, राइट? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, हेरिडिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक बिगेट लाइक बिगेट लाइक, यानी कि ऑफस्प्रिंग tend to resemble their parents. Offspring tend to resemble their parents. जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के रिजेंबल होते हैं। कैसे? वो अपने पेरेंट्स के रिजेंबल होते हैं, पेरेंट्स के बिल्कुल पेरेंट्स के ही तरह होते हैं, राइट? जैसे मैं तेरे को बता दूं कि ये ह्यूमन बीइंग मस्ट प्रोड्यूस ह्यूमन, ये एलिफेंट मस्ट बी प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट। बोल यस एंड नो, क्लियर है ना? तो ये होती है हेरिडिटी। समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन लोग वेरिएशन की। व्हाट इज वेरिएशन? भाई वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का एग्जांपल आप लोग से बेटर कोई हो नहीं सकता है। आप लोगों से बेटर वेरिएशन का एग्जांपल कोई नहीं हो सकता है। मैं बताता हूँ वेरिएशन एक्चुअली क्या है, राइट? हम सारे जितने भी बच्चे मेरे साथ अभी ऑनलाइन है, वो सभी के सभी हम लोग सारे के सारे सेम स्पीसीज के हैं। यस एंड नो? सेम स्पीसीज के हैं, है ना? तो सभी के सभी सेम स्पीसीज के हैं। तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ, और सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ ऑनलाइन पे हैं वो सारे सेम दिखते हैं। सेम दिखने का मतलब सारे का शेप अलग अलग तो है, मतलब हम तुम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, बट सारे के सारे का नोज का शेप अलग है, पिन्ना का शेप अलग है, कलर अलग है, हाइट अलग है, लेंथ ऑफ फिंगर अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे अलग अलग है कि नहीं है? तो वेरिएशन का डेफिनेशन होता है offspring of same species shows some differences called variation. इसको बोलते हैं बेटा वेरिएशन। offspring of same species shows some differences is called variation. offspring of same species shows some differences is called variation. उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज shows some differences is called वेरिएशन। अगर सेम स्पीसीज का ऑफस्प्रिंग है उनमें डिफरेंसेज है, जैसे हम लोग सारे के सारे सेम स्पीसीज के बस, बट सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वेरिएशन। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। वेरिएशन के बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए देखते हैं वेरिएशन के बाद, फिर देखते हैं हम लोग वेरिएशन के टाइप्स। मैं आपको बता दूं कि वेरिएशन को डिफाइन करने के लिए सबसे बेटर वो ये मेरे पास है। सपोज कर कि बेटा ये पूजा है, राइट? अब इसमें दो टाइप्स के सेल हैं डियर स्टूडेंट। पहला तो इसमें एक सोमेटिक सेल है जिसे हम लोग जनरली बॉडी सेल बोल सकते हैं, क्लियर है? और दूसरा इसमें एक जर्म सेल बोल सकते हैं, जिसको हम लोग गोनैड सेल बोल सकते हैं, गोनैड सेल।
या हम लोग इसको सेक्स सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेक्स सेल या गोनाड सेल बोल सकते हैं। बोलिए यस एंड नो। राइट। तो जब अगर वेरिएशन सोमैटिक सेल में होगा तो अपन लोग उसको बोलेंगे सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन। क्लियर है? सोमैटिक वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं सोमैटोजेनिक वेरिएशन। क्लियर है? और अगर वेरिएशन तेरा जर्म सेल में हो रहा हो, अगर इधर हो रहा हो, जर्म सेल में हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? दूसरा क्या हो सकता है? जर्मिनल वेरिएशन। या हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। तो इस तरह से जर्मिनेशन वेरिएशन के दो टाइप्स अपन लोग को मिल गए। राइट। अगर वेरिएशन देखेंगे, नोटिसेबल ये होगा ना कि बेटा अगर वेरिएशन सोमैटिक सेल में या बॉडी सेल में हो रहा हो तो अपन उसको बोलेंगे सोमैटिक वेरिएशन या सोमैटोजेनिक वेरिएशन। क्लियर है? और अगर वेरिएशन जर्म सेल में हो रहा हो तो या सेक्स सेल या गोनैड सेल में हो रहा हो तो हम लोग उसको बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। और जर्मिनल वेरिएशन आल्सो कॉल्ड ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। अंडरस्टूड? बोलो यस। क्लियर है? राइट। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन को। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोमैटिक वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। राइट। सोमैटिक वेरिएशन जिसे हमने कहा था सोमैटोजेनिक वेरिएशन कहा था। क्या कहा था बेटे? सोमैटोजेनिक वेरिएशन कहा था। राइट ना? तो देखिए सोमैटिक वेरिएशन या सोमैटोजेनिक वेरिएशन किधर होता है? आकर्षण सोमैटिक सेल। आकर्षण सोमैटिक सेल ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफिकेशन, ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफिकेशन या एक्वायर कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन या एक्वायर कैरेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफिकेशन या एक्वायर कैरेक्टर्स। क्या ये इनहेरिटेबल है? दैट इज कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन है। क्लियर है? तो ये नॉन इनहेरिटेबल है, ये ट्रांसमिट नहीं होगा। नॉन इनहेरिटेबल है और ये ट्रांसमिट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई तेरे लोग को? राइट। चलिए, तो इस तरह से मैंने बताया तेरे लोग को कि जो सोमैटिक वेरिएशन होते हैं वो नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन होते हैं। राइट। और वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने तेरे को एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले। एग्जांपल मेरा ये था ना कि मान लो सपोज करो कि किसी ने अपने कान छिदा लिए हो। ऑलमोस्ट नेपाल में मैंने काठमांडू में बच्चों को फिजिकल क्लासेस में देखा कि ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो थे वो अपनी ईयर पंचिंग करा लिए थे, कान छिदा लिए थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि उनके बच्चे छिदे छिदाए पैदा होंगे। यस, नहीं होगा ना? या आपने अगर टैटू गुथवा लिए हो या आपने बॉडी वॉडी बना लिए हो, सिक्स पैक बना लिए हो, तो क्या आपके बच्चे एजिटी सिक्स पैक वाले होंगे? नहीं होंगे। बिकॉज ये जो कैरेक्टर्स है डियर स्टूडेंट्स, ये तो कैसा कैरेक्टर हो गया बेटा? नॉन इनेटेबल कैरेक्टर हो गया, क्योंकि आपने सोमैटिक चेंज कर रखे हैं। और सोमैटिक चेंज जिसको मैंने क्या बोला? मैंने सोमैटिक चेंज को क्या बोला? मॉडिफिकेशन बोला। क्या बोला बच्चे लोग? मॉडिफिकेशन बोला। Recording in progress. क्या बोला उसको? मॉडिफिकेशन बोला डियर। एंड मॉडिफिकेशंस को क्या बोला अपन? एक्वायर कैरेक्टर्स। ठीक है, मॉडिफिकेशन को क्या बोला? एक्वायर कैरेक्टर्स बोला। क्लियर है ना? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट। चलिए फिर देखते हैं आगे। तो इस तरह सोमैटिक वेरिएशन था। अब दूसरी बात करते हैं। सेकंड होगा जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन। राइट।
Germinal variation also called blastogenic variation, also called blastogenic variation. ये किधर होता है? occurs in germ cell. किधर होगा भाई? occurs in germ cell. जर्म सेल होगा, ये जर्म सेल में होता है, occurs in germ cell. और ये जर्म सेल में होगा, या अपन इसको बोल सकते हैं सेक्स सेल्स बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं इसको गोनाड सेल बोल सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं जेनेटिव सेल बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल. क्लियर है बेटा? तो ये सारी चीजें हो सकती है. अच्छा, ये इनहेरिटेबल है? यस, ये इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है, दैट इज इनहेरिटेबल वेरिएशन. क्लियर है? फटाफट समझ आ गया? अब इसके आने और जाने के दो रीजन हो सकते हैं, इसके आने जाने के दो रीजन हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, दो रीजन हो सकते हैं. वो रीजन कौन कौन से मैं तेरे को समझाता हूं. देखो, अगर अपन लोग बात करेंगे जर्मिनल वेरिएशन की, तो इसके आने और जाने के दो रास्ते मैं अगले स्लाइड पर दिखाता हूं तेरे को. एक तो या अपन लोग के एंसेस्टर में से ट्रेवल करेगा तो होगा ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, राइट, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू. और अगर क्रॉसिंग ओवर करवा रहा है इसको, तो ये हो गया कंटिन्यूअस वेरिएशन. कंटिन्यूअस वेरिएशन. क्लियर है? राइट. और दूसरा होता है सडन. तो सडन होने के पीछे का रीजन है म्यूटेशन, और अगर म्यूटेशन की वजह से हो रहा है तो ये हो गया बेटा कैसा वेरिएशन? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. तो इस तरह से दो वेरिएशन मैंने बताया. एक तो एंसेस्टर के थ्रू हो रहा हो, एंसेस्टर में हो रहा हो तो क्रॉसिंग ओवर के कारण होगा. इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है, और इसे हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं. दूसरा, अगर सडन हुआ या म्यूटेशन के कारण हुआ तो अपन उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. बेटा समझ में आ गया तेरे लोग को? चल आगे बढ़ा लेते हैं इसको फटाफट. सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर दें फटाफट. समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज मेरे को टेक्स्ट कर दें अभी. अच्छा, पांडे ने साइड नेक्स्ट. अच्छा, ओके 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 बेटा, ओके बेटा. मेरे डिवाइस में भी एक प्रॉब्लम था. मैंने एक स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर रखा था अपने आईपैड के साथ में, शायद उस पर मैसेज नहीं आ पा रहे थे. अभी जैसे एक मैसेज आया. अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, थैंक यू बेटा. सारे बच्चे मेरे को टेक्स्ट करते रहेंगे ताकि मैं टच में रहूंगा, राइट. तो हम लोग के पास दो तरह के टाइप्स ऑफ वेरिएशन कितने मिल गए हम लोग को? दो मिल गए. टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखेंगे हम लोग. टाइप्स ऑफ वेरिएशन, तो पहला कंटिन्यूअस वेरिएशन. बेटा मैसेज के लिए मैंने आईपैड के साथ अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट किया है. आईफोन को कनेक्ट कर रखा है, आईफोन को कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं ना, राइट. आवाज आ रही है मेरी ना? तो कंटिन्यूअस वेरिएशन पहला है, कंटिन्यूअस वेरिएशन. एंड दूसरा देख बेटा, दूसरा देख, दिस कंटिन्यूअस वेरिएशन. पहला देख कंटिन्यूअस क्या है.
कंटिन्यूअस वेरिएशन। पहला क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएशन। देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन आल्सो कॉल्ड, बेटा भैया लोग पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ेगा, जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टर्ब मत करो। कंटिन्यूअस वेरिएशन आल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन, फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। Fluctuating variation. Continuous variation also called fluctuating variation. Right now, बात करते हैं why continuous variation called fluctuating variation. मेरे को कोई बताएगा why continuous variation called fluctuating variation? मैं तेरे को एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देख, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ why continuous variation called fluctuating variation. देखना, एक एग्जांपल लेना। चल ये देख, सपोज कर मैं किसी का नाम पढ़ लेता हूँ, धीरज का नाम पढ़ लेता हूँ मैं। देख धीरज, धीरज पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ बेटा, जरा ध्यान देना। सपोज कर धीरज की हाइट है 5 फीट 5 इंच और धीरज की शादी में करवा रहा हूँ रशियन लड़के से जिसकी हाइट है 6.5 फीट। तो दोनों का मीन पॉइंट क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मेरे को? मीन पॉइंट 6 फीट। मीन पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 फीट। अब अगर इनके बच्चे होते हैं, भाई शादी होगी तो ऑब्वियसली बच्चे होंगे, तो अगर बच्चे होंगे तो अगर अपने बाप पे गए यानी कि धीरज पे गए तो मीन पॉइंट से घटेंगे कि बढ़ेंगे? प्लीज गिव मी आंसर, टेक्स्ट कर दो बेटा फटाफट तुम लोग। घटेंगे कि बढ़ेंगे? मीन पॉइंट से इनकी हाइट घटेगी कि बढ़ेगी अगर धीरज के बच्चे धीरज की तरह हो जाते हैं तो? घटेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे टेस्ट करते रहेंगे। तो ये माइनस हो गया। अगर अपनी मम्मी पे गए तो क्या होगा बेटा? बोलिए, मम्मी पे गए तो क्या होगा? बढ़ेगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि फ्लक्चुएटिंग आइदर साइड फ्रॉम मीन पॉइंट। मीन पॉइंट से घटेंगे और बढ़ेंगे, इधर माइनस हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। राइट? तो इस तरह से, इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन आल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। अंडरस्टूड? कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ के बच्चे काले काले होते हैं। मान लो, देखो मैं रेसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं एक टीचर हूं तो एग्जांपल ही दूंगा ना। राइट? मैं तो एग्जांपल ही दूंगा ना बेटा। मैरिज मैंने तेरे को एग्जांपल दिया, और वैसे भी तेरी शादी रसिया लड़की से नहीं हो रही है मेरे लाल। राइट? हाँ, रसिया लड़की से तेरी मैरिज नहीं हो रही है, वो भी 6.5 फीट की। अफ्रीकन से करेगा? चल आगे बढ़। तो देख, कुछ कुछ के बच्चे मतलब कुछ लड़के होते हैं काले काले, लेकिन लड़की चाहिए उनको गोरी। तो दो तरह, 2-3 कलर के बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगर बाप पे गए तो काले, माँ पे गए तो गोरे। अगर मीन पॉइंट पाले पे हो गए, अगर इस तरह के मीन पॉइंट पे हो गए तो क्या होगा? वो हो जाएगा मोलेटो। क्या हो जाएगा? मोलेटो, गेहूं गोरा। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब मैं रीजन बता रहा हूँ कंटिन्यूअस वेरिएशन होने के। चल देख, कंटिन्यूअस वेरिएशन होने के रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर। राइट? चले, फटाफट समझ में आ गया आप लोग को? यस एंड नो? कंटिन्यूअस वेरिएशन के होने का रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन पे। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन देखेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या है? देखो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। पहला हो गया बेटा सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है बेटा अपीयरेंस। क्या होता है? अपीयरेंस। यानी कि तेरा कलर अपीयर होता है कि नहीं भाई? तू काला है गोरा है पूरे जमाने को दिखता है ना, तो अपीयरेंस हो गया। राइट?
पहला सब्सटेंटिव यानी अपीयरेंस, एंड दूसरा देखो मेरिस्टिक वेरिएशन होता है। मेरिस्टिक मतलब हो गया बेटा नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स, नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स, राइट ना। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सटेंटिव वेरिएशन। जनरली हम लोग इसको सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन बोल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएशन का पार्ट है सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन, SCV भी बोल सकते हैं, राइट। इसमें क्या मैंने बोला था, अपीयरेंस चेंज करेगा, यानी कि तेरे को में जो दिख रहा है वो बदल जाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, चलिए बात करते हैं। हाइट, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हाइट चेंज करेंगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, यस एंड नो। फटाफट टेस्ट करते रहिए, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो। जहां भी 0.1% भी आपको कंफ्यूजन हो, देन कॉल मी, देन टेक्स्ट मी, राइट ना, क्लियर। हाइट, फिर देखिए कलर ऑफ स्किन, हेयर एंड आईज, ये भी चेंज कर जाते हैं, स्किन, हेयर एंड आई। फिर देखें बेटा, फिर फटाफट देखें। अच्छा, तुम लोग के बैच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हो मेरे से, कौन कौन से ग्रुप हैं इसमें, पुराने वाले बच्चे होंगे शायद, ऑब्वियसली, राइट। ओके 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 ओके, चल आगे बढ़। तो हाइट है, कलर ऑफ स्किन है, हेयर है, आई है। फिर बात करते हैं शेप ऑफ नोज। एंड पिन्ना। तुमने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट जितने भी लोग तेरे आसपास में हैं, जितने भी तेरे फ्रेंड सर्किल में, सबके नोज के टिप अलग अलग हैं, पिन्ना के शेप अलग अलग हैं, राइट। फिर देख लेंथ ऑफ फिंगर भी अलग अलग होते हैं, राइट। अब अपने भाई बहन को देख लो, सारे के फिंगर के लेंथ अलग अलग होंगे, बोल यस एंड नो, क्लियर है। ओके 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 माय डियर्स, ओके। चल आगे बढ़ते हैं। फिर एक बात और करते हैं, यील्ड ऑफ एग एंड मिल्क। बेटा एग एंड मिल्क का एल्डनेस, अब मान ले कि धीरज है, सपोज कर धीरज अंडा लेने गया, एग परचेज करने गया शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर ने उसको एक छोटा अंडा दिया, लाइक दिस, एक छोटा अंडा दिया। धीरज ने कहा कि मेरे को बड़ा अंडा दे, लाइक दिस। ये बड़ा अंडा धीरज की डिमांड थी, बोलो बेटा हाँ या ना। तो एक बात बता, ये स्मॉल एग है, और ये लार्ज एग है। तेरे को लार्ज ही क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि इसकी क्वालिटी ज्यादा हो जाएगी, इसमें प्रोटीन ज्यादा हो जाएंगे। तो तेरे को अंडे को देख के पता चल जाता है ना यील्डनेस, बोल हाँ या ना। आ रहा है समझ में, सारे बच्चे जितने भी हैं मेरे साथ ऑनलाइन, सबको मैसेज कर दो फटाफट, राइट। अगर आपके यहाँ मिल्क मैन आता हो, दूध देने वाला, राइट नाउ, तो जब कभी भी वो पानी थोड़ा सा लगा के देता हो ना, पानी लगा के, तो तेरे को समझ में आता है कि नहीं आता है कि यार इसने आज पानी ज्यादा मिला दिया, राइट। मतलब इसने बदमाशी कर ली आज। और जिस दिन वो पानी नहीं मिलाता है, तेरे को येलोइश कलर के मिल्क दिखते हैं, तो तू बोलता है यार पक्का अच्छा वाला दूध दिया, यस और नो। तो हम लोग एक और मिल्क को देख के उसकी एल्डनेस समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते हैं, यानी कि उसके अपीयरेंस से हम लोग को पता चलता है कि भाई क्वालिटीज क्या है। बोल फटाफट यस और नो, सारे बच्चे टेक्स्ट करते रहेंगे, राइट ना। चल आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, तो सब्सटेंटिव मैंने बताया। अब दूसरी मैं बात कर लूं, मेरिस्टिक।
मेरिस्टिक का मतलब क्या हो गया भाई? नंबर ऑफ बॉडी पार्ट, नंबर ऑफ बॉडी पार्ट। तो मेरिस्टिक का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉडी पार्ट। इसके एग्जांपल देख, बॉडी पार्ट में नंबर, बॉडी पार्ट चेंज कर देना। बॉडी पार्ट यानी कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं, प्लांट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ राइट नाउ। तो प्लांट्स में ज्यादा इसके एग्जांपल मिलेंगे, मैं दिखाता हूँ तेरे को। देखिए, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन व्हीट ईयर। गेहूं की बालियों में गेहूं के दाने के नंबर्स अलग अलग होते हैं। आप अगर 10 गेहूं के बालियां ले लीजिए तो 10 में नंबर ऑफ ग्रेन बेटा अलग अलग हो जाएंगे, राइट ना? क्लियर है? फिर देखेंगे, फिर फटाफट देखेंगे, नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन पेंटामेरस फ्लावर। पेंटामेरस फ्लावर समझ रहे हो बेटा तुम लोग? अरे वही जिसमें 5 सेपल और पेटल्स होंगे, दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेंटामेरस फ्लावर, राइट? व्हीट ईयर्स का मतलब होता है बेटा गेहूं की बालियां। प्रतिभा मीन्स गेहूं की बालियां, कुछ जो गेहूं के खेत में लगे होते हैं ना बेटा, उसी को बोलते हैं व्हीट ईयर, राइट नाउ? अंडरस्टूड प्रतिभा? टेस्ट कर बेटा, यस एंड नो। चल फिर देखते हैं हम लोग, ये मैंने तेरे को समझा दिया। फिर देख, मेरिस्टिक हो गया। नंबर ऑफ बॉडी segments in earthworm, number of body segment in earthworm, number of tentacle in hydra, हाइड्रा के में टेंटिकल का नंबर चेंज करना, नंबर ऑफ टेंटिकल इन हाइड्रा, ये भी है, राइट? क्लियर है? चल आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल मैंने तेरे लोग रखा, प्लीज फटाफट इसके ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी है माय डियर्स। सो माय डियर्स, आप लोग इसको दोबारा देख भी सकते हैं। आप सारे नोट्स लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? फटाफट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से मैंने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पढ़ा है, कंटिन्यूअस वेरिएशन पढ़ा है। उसके 2 टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं। वो 2 टाइप्स क्या हैं? पहला सब्सटेंटिव, दूसरा हमने डिस्कस किया मेरिस्टिक। सब्सटेंटिव में मैंने एग्जांपल तेरे को दे दिए। सब्सटेंटिव मतलब अपीयरेंस, एग्जांपल दे दिया, हाइट, कलर ऑफ स्किन, हेयर, आईज, शेप ऑफ नोज एंड पिन्ना, लेंथ ऑफ फिंगर्स, यील्ड ऑफ एग एंड मिल्क। फिर मेरिस्टिक ने डिस्कस किया नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स इन व्हीट ईयर्स, नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल इन पेंटामेरस फ्लावर्स, ये नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इन अर्थवर्म एंड टेंटिकल इन हाइड्रा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पे। किस पे बात करेंगे हम लोग? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। चल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, राइट? दूसरा है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। भाई डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को हम लोग नॉन फ्लक्चुएटिंग बोल सकते हैं। वो फ्लक्चुएटिंग था तो ये क्या हो गया? नॉन फ्लक्चुएटिंग हो गया। क्लियर है ना? इसे हम लोग इरेगुलर भी बोल सकते हैं ना। अरे डिसकंटिन्यूअस बोला तो इरेगुलर वेरिएशन भी तो बोल सकते हैं हम लोग बेटा। क्लियर है? अच्छा, ये क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण होता है, ड्यू टू म्यूटेशन। तो चल अब इसके टाइप से बात करते हैं। इसका पहला टाइप्स वही है सब्सटेंटिव वेरिएशन। अच्छा, ये भी वही है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, राइट ना?
तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। मैं कुछ सवाल तेरे लोग से पूछ रहा हूँ, तुम लोग फटाफट मेरे को मैसेज करना, राइट। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस है और चूंकि म्यूटेशन के कारण आ रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस है तो किसके कारण आ रहे हैं, ये वेरिएशन किसके कारण हो रहा है, फटाफट बोल। मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है, जरा जवाब दे दे तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तेरे को। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों आ रहा है, म्यूटेशन के कारण। अच्छा, अगर म्यूटेशन हो रहा है तो एग्जाम्पल इसके यूजुअल होंगे कि अनयूजुअल एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल इसके कैसे होंगे, यूजुअल एग्जाम्पल होंगे कि अनयूजुअल एग्जाम्पल होंगे, अनयूजुअल होंगे। ये बार बार रिपीट, मतलब हम लोग नॉर्मली उसको देखते हैं या कि कभी कभार देखने को मिलता है, कभी कभार देखने को मिलता है। यस, वेरी गुड। अब इसका मतलब आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लोग तैयार हो जाइए इसके एग्जाम्पल लेने के लिए, फटाफट रेडी हो जाइए। चलिए बच्चों, मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूं। चलिए देखते हैं हम लोग, रेडी। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला सब्सटेंटिव वेरिएशन में, शॉर्ट लेग, शॉर्ट लेग एनकॉन शिप, शॉर्ट लेग एनकॉन शिप। एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था सिथ राय। क्या नाम था उसका, सिथ राय। सिथ राइट ने भेड़ों के झुंड में शॉर्ट लेग शिप देखा था, छोटे छोटे पैर वाले शिप देखा था, तो एग्जाम्पल बना, राइट। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हेयरलेस कैट डॉग, राइट। फिर देखिए हॉर्नलेस कैटल। अच्छा, हॉर्नलेस कैटल सबने देखा है, अरे वो बड़ी वाली जर्सी गाय। मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा हॉर्नलेस। अगले लेक्चर्स में मैं स्लाइड पे आ जाऊंगा होपफुली, तो तेरे लोग को और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा, राइट। चलिए फटाफट, हॉर्नलेस, ओके ओके, जर्सी गाय बड़ी वाली देखा होगा, वो जो चितकबरी होती है टाटे पाटे, राइट ना। फिर देखिएगा सिंडेक्टाइली। बेटा सिंडेक्टाइली का मतलब कौन बताएगा, सिंडेक्टाइली मीन्स कोई बताएगा मेरे को। फ्यूज्ड फिंगर, फ्यूज फिंगर बहुत सारे लोगों का वेब नहीं बेटा, फ्यूज फिंगर। फिर देख ब्रैकीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली कैसा होगा बेटा, वेरी गुड, स्मॉल फिंगर। कैसा फिंगर, स्मॉल फिंगर, राइट ना। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अब बात करते हैं यार, ये तो क्या था सब्सटेंटिव, दूसरा बात करते हैं बेटे मैरिस्टिक, मैरिस्टिक वेरिएशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मैरिस्टिक वेरिएशन। मैरिस्टिक वेरिएशन में मैंने क्या बोला था बेटा, नंबर ऑफ बॉडी पार्ट। बेटा नंबर ऑफ बॉडी पार्ट चेंज कर जाएगा मैरिस्टिक में, क्या चेंज कर जाएगा, नंबर ऑफ बॉडी पार्ट। तो देख इसका पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल फटाफट देखना, पॉली पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली समझ रहे हो बेटा, मोर देन 5 फिंगर इन ह्यूमन। बेटा एक एग्जांपल मेरे को देगा ऋतिक रोशन, मिला। देखा तूने, यस यस। फिर देख रेनल एजेनेसिस,
रेनल एजेनेसिस का मतलब सिंगल किडनी। रेनल रेनल एजेनेसिस का मतलब सिंगल किडनी। सिंगल किडनी बेटा, जब बाय बर्थ किसी को एक ही किडनी होती है ना, उसको बोलते हैं रेनल एजेनेसिस। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आईफोन खरीद लिया हो भाई, राइट ना, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आईफोन ले लिया हो। तो इस तरह से मैंने तेरे को हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ाया, राइट ना। चलो अपन आगे बढ़ता है। अब सारे मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को फिर से। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन नॉन फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन होता है, इरेगुलर वेरिएशन होता है, ड्यू टू म्यूटेशन होता है। टाइप्स में मैंने वही बताया, सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, शॉर्ट लेग इनकॉन्सिव, हेयरलेस कैट डॉग रैट, हॉर्नलेस कैटल्स, syndactyly फ्यूज्ड फिंगर, brachydactyly स्मॉल फिंगर। फिर मेरिस्टिक वेरिएशन में नंबर ऑफ बॉडी पार्ट, पॉलीडेक्टाइली मैंने बताया मोर देन 5 फिंगर्स इन ह्यूमन, एंड रेनल एजेनेसिस यानी कि सिंगल किडनी। तो इस तरह से मैंने तेरे लोग को डिस्कस किया हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या डिस्कस किया? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे, सबको समझ में आया हेरिडिटी एंड वेरिएशन? हाइपरट्रैकोसिस, धीरज, large amount of hairs in body is example of hypertrichosis, that is called sex link inheritance। sex link inheritance है ये, राइट ना धीरज? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, राइट। इसको बोलते हैं वाई लिंक। हाइपरट्रैकोसिस, ज्यादा बाल होना, वाई लिंकेज है, हॉलिंटिक जीन के कारण होता है। कंफर्म ना? आप लोग मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हो एक्सेप्ट पर्सनल प्रॉब्लम माय डियर, राइट ना। मैं सारे का जवाब दे दूंगा, क्लियर है? होपफुली सबका जवाब आपको मिलेगा। चले आगे बढ़े। तो इस तरह से मैंने आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको पढ़ाया हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नाउ वी स्टार्ट जेनेटिकल टर्म। जेनेटिकल टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। हॉलैंड्रिक जीन्स मतलब होता है जो जो जीन, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन अगर वाई क्रोमोसोम पे हो तो दैट टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड हॉलैंड्रिक जीन, राइट नाउ। मैं इसको सेक्स लिंकेज में पढ़ाऊंगा तेरे लोग को। सुरेंद्र बेटा समझ में आ गया? अगर कोई जीन, किसी कैरेक्टर का जीन अगर वाई क्रोमोसोम पे हो तो उसे हम लोग हॉलैंड्रिक जीन बोलते हैं। जैसे श्री जीन टीडीएफ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी कुछ देर पहले आ जाएगा। बेटा सुरेंद्र तू सही पकड़ा बेटा, अभी तो तू पापा पे आ गया। चल कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़। चल पहला टर्म हम लोग पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स क्या होता है। कैरेक्टर्स, राइट, व्हाट इज कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करोगे? कोई मेरे को बताएगा कैरेक्टर्स कैसे डिफाइन किया जाएगा? कोई बताएगा मेरे को? मैं डिफाइन करता हूँ। as significance morphological physiological expression, as significance morphological physiological expression formed due to gene expression is called character। क्या बोलेंगे? मैंने कहा है फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन। मैंने कहा है सिग्निफिकेंस मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो तेरे को दिख रहा हो, अगर तेरी हाइट में चेंजेस आ रहे हो तेरे को दिखेंगे, तेरे लेंथ, तेरे कलर में चेंज आ रहा हो तेरे को दिखेंगे, तेरे हेयर स्टाइल दिखेंगे, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें तेरे को दिखने वाली वो मॉर्फोलॉजिकल हो गई। और ये फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है भाई? फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जो चीजें नहीं दिख रही है लेकिन फील तू कर सकता है। जैसे कभी कभी नहीं बोलता है यार क्या करेक्टर है यार, बड़ा काइंड आदमी है, बड़ा हम्बल है, बोलते हो ना, बड़ा
ओबीडियंट है, ओबीडियंट का कोई यार मेजरमेंट थोड़े होता है, लेकिन वो तेरे को दिखता है, समझ में आ जाता है तेरे को। अच्छा, तेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो जिनको देख के बोलता है यार बड़ा कमीना है, राइट नाउ। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अंदर की फीलिंग है बेटा, जो बाहर एक्सप्रेस नहीं होके भी एक्सप्रेस हो जाती है, और समझ में तेरे को आता है भाई आदमी कैसा है। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, और वो क्यों हो रहा है बेटा, तो हो रहा है ड्यू टू जीन एक्सप्रेशन, राइट ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। क्लियर है? यानी कि मैं तेरे को बताऊं, अब एक बात तेरे को समझ में आनी चाहिए कि भाई ये जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? एनीबॉडी मेरे को बताएगा कोई जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? फटाफट, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी बोल मेरे को, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? नहीं तो मैं समझा देता हूं तेरे को जीन एक्सप्रेशन। अब सपोज कर, ये देख, ये तो क्रोमोसोम मैंने बना दिया, मैं तेरे को डीएनए बताता हूँ। अब मान ले डीएनए, और डीएनए के एक टुकड़े को मैं जीन बोल रहा हूँ, ये टुकड़ा जीन है, मान ले ये टुकड़ा टुकड़ा जीन है। अब मैंने इसको जीन बोल दिया, राइट ना। अब ये हो गया जीन। अब ये एक्सप्रेस कैसे करेगा मैं बताता हूँ। अभी ये जीन क्या बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? एमआरएनए। प्रोसेस क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। एमआरएनए फिर बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन। प्रोसेस क्या होगा? ट्रांसलेशन। प्रोसेस क्या होगा? ट्रांसलेशन। और यही प्रोटीन बनाता है बेटा कैरेक्टर। क्या बनाता है बेटा? कैरेक्टर। प्रोटीन से बनते हैं कैरेक्टर, राइट ना। क्लियर है बेटा? यस एंड नो। तो इसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जीन होता है, किसी भी कैरेक्टर का कोई पर्टिकुलर जीन है, और वो एक्सप्रेस करता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर ट्रांसलेशन करता है, और फिर फाइनली बनाता है क्या? प्रोटीन। और प्रोटीन बनाता है कैरेक्टर। इसी प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। समझ में आया तेरे को सबको? अब एग्जांपल लेते हैं कैरेक्टर का, राइट। कैरेक्टर का एग्जांपल ले ले बेटा, हाइट। हाइट क्या है? कैरेक्टर। कलर क्या है? कैरेक्टर है, राइट। तो ये सारी चीजें तेरे को दिखती है, सारे कैरेक्टर। चल आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं ट्रेड्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? ट्रेड्स की बात करेंगे। दूसरा देखो बेटा, ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है, किसको बोलते हैं ट्रेड्स? तो पहला देख, ट्रेड्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड्स। तो सपोज कर, मान ले एक कैरेक्टर में लेता हूं हाइट। तो कोई मेरे को बताएगा हाइट का डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो सकता है? टॉल हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है। तो ये टॉल और डॉर्फ क्या हो गया बेटा? ट्रेड्स हो गया। क्या हो गया? ट्रेड्स हो गया। समझ में आ गया बेटा? बोलिए सन नो। टॉल एंड डॉर्फ समझ में आया तेरे को? ये क्या हो गया? ट्रेड्स हो गया, ट्रेड्स। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं अपन। सबको समझ में आ रहा है बेटा? बोलो यस एंड नो। सारे बच्चे टेक्स्ट करें। मैं एक को तो पढ़ा नहीं रहा हूं ना, ऑलमोस्ट 80 प्लस बच्चे हैं। सो प्लीज सारे बच्चे मेरे को टेक्स्ट करते रहेंगे, ताकि मेरे को समझ में आए कि सबका समझ में आ रहा है, राइट ना। चल आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। मान लो कलर मैं ले लेता हूँ। कलर मैं ले लेता हूँ। कलर तो बहुत तरह के हो सकते हैं। कलर रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, लड़कियों वाले पिंक कलर भी हो सकता है, लड़कों वाले रेड कलर भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं?
कलर के डिफरेंट फॉर्म है, यानी कि ये हो गए हैं ट्रेड्स। अंडरस्टूड माय डियर? बोल यस एंड नो। फटाफट समझ में आया सबको? एक बार फिर से जोरदार मैसेज डालो, सबको समझ में आ गया हो तो। राइट, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैं बात करता हूँ जीन की। किसकी बात करता हूँ बेटा? जीन की बात करता हूँ। तीसरा कैरेक्टर ले ले, जीन। जीन क्या है? जीन क्या है? देख, मैं तेरे को जीन समझाता हूँ। जीन समझाता हूँ तेरे को। ये डीएनए है, क्लियर ना? और ये टुकड़ा है जीन। मैं दूसरा कलर लेता हूं ताकि ज्यादा समझ में आते हो। सपोज कर ये टुकड़ा है जीन, ये भी टुकड़ा जीन है, ये भी टुकड़ा जीन है। ये सब क्या है बेटा? जीन है, जीन है, जीन। राइट। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो जीन टर्म है ना बेटा, ये दिया जोहानसन ने। जोहानसन ने दिया। मेंडल चचा जीन को क्या बोलते थे? अकॉर्डिंग टू मेंडल सर, आंसर कोई देगा मेरे को? मेंडल क्या बोलते थे जीन को? अरे फटाफट मेरे को मैसेज करो भाई लोग। मेंडल क्या बोलते थे इसको? फैक्टर। मेंडल के हिसाब से क्या था ये? फैक्टर था या एलिमेंटी था? राइट ना? और यही फैक्टर आगे चलकर हो गया बेटा क्या? मेंडेलियन फैक्टर बना। क्या बना? मेंडेलियन फैक्टर बन गया। क्या बन गया बेटा? मेंडेलियन फैक्टर बना आगे चलकर। क्लियर है ना? राइट। लेकिन अब ये बात किसने बताई कि यार ये इसको जीन बोलेंगे? तो इसको बताया किसने? तो ये बताया इसको जोहानसन ने बताया कि भाई फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर को हम लोग जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फैक्टर को हम लोग जीन बोलेंगे। तो जीन का डेफिनेशन मैं तेरे को समझाना चाह रहा हूँ, जरा देखना मेरे बच्चों। जीन का डेफिनेशन देखना। कोई मेरे को जीन का डेफिनेशन बोलेगा? एनीबॉडी? मेरे को जीन का डेफिनेशन कोई बोलेगा? जल्दी फटाफट, जीन का डेफिनेशन कोई बोलेगा? देख मैं समझाता हूँ, देख। स्मॉल expressive segments of DNA is called gene. उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एक्सप्रेसिव। मैंने एक मिनट ध्यान देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्रेसिव सेगमेंट, एक्सप्रेसिव सेगमेंट्स ऑफ डीएनए मैंने बोला। राइट ना? तुम लोग पढ़ा होगा, तुम लोग को जिसने भी पहले पढ़ाया होगा, अगर 12th में पढ़ाया होगा तो उसने यही बताया होगा स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। बट माय डियर्स, मैं इसको बोल रहा हूँ स्मॉल एक्सप्रेसिव सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। स्मॉल एक्सप्रेसिव सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। मैंने एक्सप्रेसिव बोला, इसका मतलब ये है कि देख, एक छोटी सी बात समझनी है तेरे को। राइट ना? अब एक बात बता मेरा बच्चा, कि अगर ये जीन है, अगर ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, तो ये वाला एरिया क्या है? ये वाला जो डीएनए का एरिया है वो क्या है बेटा? ये नॉन जेनिक है। क्या है? नॉन जेनिक सेगमेंट्स है। नॉन जेनिक सेगमेंट्स है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए में दो तरह के सेगमेंट्स हो सकते हैं। एक जेनिक सेगमेंट होता है और दूसरा होता है नॉन जेनिक सेगमेंट्स। क्लियर है ना? तो इससे तो ये समझ में आता है कि ऑल जीन, नोट करके लिखने वाली बात है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑल जीन और डीएनए, बट all DNA are not gene. All genes are DNA, but all DNA are
नॉट जीन्स। क्लियर है, यस एंड नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल जीन आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। अंडरस्टूड माय डियर्स? बोलिए फटाफट यस एंड नो। क्लियर है? ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं बेटे जीन पे, कुछ और बातें करेंगे। मैं बात करूंगा टीएच मॉर्गन की। किसकी बात करूंगा बेटा? टीएच मॉर्गन की बात करूंगा। इसने दिया बेटा जीन थ्योरी। क्या दिया? जीन थ्योरी। इसके जीन थ्योरी के हिसाब से ऑल जीन्स आर linearly arranged on a chromosome. All genes are linearly arranged on a chromosome. मैं अब तेरे को ये दिखा दे रहा हूँ। देखना बेटा, ऑल जीन्स, इसने क्या कहा कि सारे के सारे जीन्स क्रोमोसोम पे लिनियरली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं बेटा? लिनियरली। सपोज कर ये जीन है, ये सारे जीन है, ये सब के सब क्या है? लीनियरली अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट। यही है लीनियर अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई तेरे लोग को? बोलो यस एंड नो। क्लियर हुआ सारे बच्चे? फटाफट लीनियर अरेंजमेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो यस एंड नो। आ गया समझ में सबको कि व्हाट डू मीन बाय लीनियर अरेंजमेंट? राइट। अब मैं तेरे को एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, नोट करना चाहता हूँ। देखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज देख ले बेटा। मॉर्गन ने बताया था कि जो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट जीन होगा, उसे हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जो रिसेसिव जीन होगा उसे हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये बात किसने बताई? अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन सर। क्लियर है ना बेटा लोग? बात समझ में आ गई तेरे लोग को? तो ये बात किसने बताई? टीएच मॉर्गन सर ने बताई कि डोमिनेंट जीन को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे और रिसेसिव जीन को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट मॉर्गन के दिए हुए हैं। चले आगे बात करें हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं, फटाफट देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जीन के बाद चौथा टर्म आ गया एलील। चौथा टर्म क्या आ गया? एलील। राइट ना? एलील क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एलील? मैं पहले लिटरली मीनिंग समझाता हूँ एलील की। लिटरली मीनिंग होता है एलील की बिलोंगिंग टू ईच अदर्स। बिलोंगिंग टू ईच अदर्स, इसकी लिटरल मीनिंग क्या होती है? बिलोंगिंग टू ईच अदर्स, एक दूसरे को बिलोंग करना, इसकी लिटरल मीनिंग होती है। राइट ना? इसकी लिटरल मीनिंग क्या होती है? बिलोंगिंग टू ईच अदर्स। जरा ध्यान से सुनना, एलील मतलब बिलोंगिंग टू ईच अदर्स। राइट। चले देखते हैं हम लोग इसको। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, alternative form of gene present at same locus of homologous chromosome is called allele। और माय डियर्स, इस एलील को हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से डिफाइन करेंगे। मैंने अभी डिफिनेशन लिखा है राइट नाउ। तो चूंकि आज का सेशन मैंने काफी देर से शुरू किया,
और होपफुली आप लोग की रूटीन पहले से सेट थी, सो सॉरी फॉर डिले टुडे। और होपफुली आपको अच्छे से जितने भी कंटेंट मैंने डिस्कस किए हैं, चलो मेरे को कमेंट करके बता दो कि आज का सेशन कैसा रहा। ऑलमोस्ट जितने भी देर हम लोग एक दूसरे को के टच में रहे। अच्छा, मैं तेरे लोग से कॉमन सवाल पूछता हूँ, कितने बच्चे हैं जो मेरा नाम जानते हैं? जो पुराने वाले बच्चे होंगे ऑब्वियसली जानते होंगे, प्लीज टेक्स्ट कर दो। सुरेंद्र बेटा पूरा नाम लिख। फटाफट। ओके 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 ओके, ऑलमोस्ट सबको जवाब मिल गया होगा राइट नाउ। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर। बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तुम लोग रिकॉर्डिंग इसका देख सकते हो, अवेलेबल होगा तुम लोगों को रिकॉर्डिंग, राइट ना? क्लियर है? और मैं लिख देता हूं, मेरा कोड है BRD डॉक्टर रवि कुमार, BRD, राइट नाउ। चल, बाय बाय एवरीबॉडी। अगले लेक्चर्स हम लोग टाइम पे शुरू करेंगे और होपफुली आप लोगों को मैं स्लाइड पे रखूंगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा, राइट ना? चले, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, राइट? अच्छा बेटा सुरेंद्र, तेरे पापा ने मेरे को बता दिया कि तू मेरा बेटा है। तू पहले पढ़ा है सुरेंद्र मेरे से, राइट ना? ओके 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 माय डियर्स, ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। The recording has stopped.